थोड़े समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। शेर बच्चे के लिए तरह तरह का खाना लाता था। शेरनी अपने बच्चे का जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। एक बार शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कोई जानवर दिख नहीं रहा था। फिर वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। ऐसे में एक बकरी का बच्चा उसे कूदते हुए दिखा। शेर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे मारने का मन न हुआ, क्योंकि उसे बच्चे पर दया आ गई। फिर शेर को ख्याल आया, जैसे मेरा बच्चा मुझे प्रिय है, वैसे ही हर कोई को अपना बच्चा प्यारा होता है। मैं इसे शेरनी के पास ले जाता हूँ। वहाँ वह मेरे शावकों के साथ खेलेगा और बड़ा होगा। उसने शेर से पूछा, यह बकरी के बच्चे को जीवित क्यों लाए? क्या वह हमारा शिकार नहीं है? सिंह ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हुआ, इसलिए मैं उसे मार नहीं सका। शेरनी बोली, तो फिर मैं भी उसे नहीं मारूंगी। भले ही वो यहाँ रहे, वह भी एक बच्चा है, तो हमारे बच्चे के साथ बड़ा होगा। दोनों बच्चे एक साथ दूध पीते थे, साथ में खेलते और मौज मस्ती करते थे। उन्हें खेलते देखकर शेर शेरनी खुश होते। यहाँ तक कि बकरी का बच्चा भी उन दोनों की गर्माहट पाकर खुश था। समय पानी की धारा की तरह बहने लगा। अब वह एक विशालकाय बकरा बन गया था। शेर का बच्चा भी उसके सामने छोटा लग रहा था। शेरनी अपने द्वारा पाले गए बकरे को मोटियो कहती थी और अपने शावक को नानियो कहकर बुलाती थी। शावक बकरे को बड़े भाई की तरह सम्मान देता था। अब आगे क्या होगा? एक बार नानियो और मोटियो खेल खेल में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को देखकर शेर का बच्चा जुनूनी हो गया। वह घुराते हुए हाथी के सामने जाने लगा, तो बकरा कहने लगा, अरे मूर्ख, बलवान से झगड़ने के लिए कहाँ तैयार हुआ? ये हाथी ही बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं, उसके सामने हमारा क्या ठिकाना? तो हे नानिया, वापस लौट आओ। शेर का बच्चा बकरे को बड़े भाई के रूप में सम्मान देता था, इसलिए उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जल्द ही वापस लौट आया। फिर दोनों घर की ओर चलने लगे। शेरनी ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मोटिया ने कहा, माँ, हम खेल कूद में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे। यह अच्छा हुआ कि मेरा दिमाग अच्छा है, नहीं तो मेरा भाई आज बचा नहीं होता। यह सुनकर शेरनी हैरान रह गई। शेरनी ने मोटिया से पूछा, बेटा, स्पष्ट रूप से बताओ, तुम लोग कहाँ फंस गए थे? बकरे ने कहा, माँ, एक जगह मेरा भाई हाथियों को देखकर बहुत उत्साहित हो गया था। वह हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे रोका और मैंने उसे समझाया। फिर वह मेरी बात से सहमत हो गया, अन्यथा आज हाथी उसे मार डालते। माँ, क्या मैंने अच्छा किया? बेटा, आप हर चीज में चतुर हैं, लेकिन आप और हम अलग हैं। अब बुद्धिमान बनो और अपनी बकरियों के झुंड के बीच चले जाओ। आज मेरे बेटे ने बड़े भाई के रूप में आपकी बात मानी है, लेकिन अब वह बड़ा हो जाएगा और कल असली शेर बन जाएगा। फिर किसी दिन तुम्हें और हाथी को भी खत्म कर देगा। उसने शेरनी की आंखों में देखा और सब कुछ समझ गया। वह अगली सुबह जल्दी ही वहां से चला गया। फिर पता नहीं वो कहाँ गया होगा। क्या आप जानते हो? तो कमेंट करके हमें बताइए। और आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।